हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे MPPSC यूनिट 9 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहली बात आती है कि ICT से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ICT से जो इसका रिलेशनशिप है वो यही है कि पहली बात, ICT के अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, संचार से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट टूल्स थे हमने उसको डिस्कस किया था। जैसे कि हमने बात की थी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, रैम की, रोम की, प्राइमरी डिवाइस की, CPU की, मॉनिटर की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस etc। ये सब जो थी डाटा को स्टोर कर रही थी और कहीं ना कहीं किसी के द्वारा या किसी भी डिवाइस के द्वारा हम क्या कर रहे थे, इसके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ऑल टाइम या हमेशा हमारे पास कभी पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान जो जनरली नॉर्मल इंसान होगा वो हर वक्त पेन ड्राइव लेकर थोड़ी नहीं घूम सकता है, या हम कहें कि हम ही खुद बेसिकली पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लेकर नहीं घूम सकते। अब हमें क्या हुआ, अब बात आती है कि क्या होता है कि जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो चीज़ें ऐसी याद आने लगती है कि काश कोई एक ऐसा माध्यम होता जिसके थ्रू हम क्या करते, विद इन अ सेकेंड के अंतर्गत हम क्या करते, डाटा को ट्रांसफ़र कर पाते। जब सिस्टम बनाया गया था तो इन चीज़ों के बारे में इतना डीपली नहीं सोचा गया था। बेसिकली वहाँ पर उस टाइम पर हमने क्या किया था कि सिस्टम को ऑन कर लिया, कुछ नंबर ऑफ बिट्स को जोड़ लिया, कुछ जो डिजिट्स थी उनको जोड़ घटाना सीख लिया। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ कर ली थी कि इम्पोर्टेंट जो डाटा हो उसको हम क्या कर सके, स्टोर कर सके। ये सारी प्रोसेस हमने सीख ली थी, डाटा की प्रोसेसिंग सीख ली थी। लेकिन अभी भी हमारे पास वो कंसेप्ट नहीं आया था जब हम क्या करें, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके। फिर बात आती है कि ये चीज़ आई कैसे। तो ये चीज़ जो आई जो है, आज आप जो इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, वो जो कंसेप्ट आया है वो आया है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से। सबसे पहले जब सिस्टम में इन चीज़ों को सोचा गया होगा या कंप्यूटर के अंतर्गत अब इन विचारों पर चर्चा की गई होगी, तब किसी ने भी इतना ज़्यादा डीपली नहीं सोचा था कि जो आज हम इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं उसके कंसेप्ट को हम शायद कभी ना यूज़ कर पाते अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता। ठीक है, मतलब थॉट जो था वो बेसिक जो आया इंटरनेट का, वो निकल कर कहाँ से आया था, वो आया था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जब चर्चा की गई तब बेसिकली 4 सिस्टम को क्या किया गया, आपस में कनेक्ट किया गया। अब जब इन 4 सिस्टम को कनेक्ट किया गया तो उसके लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता हो रही थी। अब वो चीज़ें क्या थी, वो था हमारा सबसे पहला हथियार, केबल्स। केबल्स को क्या करा हमने, केबल्स के माध्यम से हमने क्या करा, सिस्टम को जोड़ दिया। अब जब इन केबल्स के माध्यम से सिस्टम को जोड़ा गया तो उसमें एक प्रोसेस आगे और बढ़ाई गई, डाटा ट्रांसफ़र की। डाटा ट्रांसफ़र जो हुआ वो किसके माध्यम से हुआ, यहाँ पर केबल्स के माध्यम से। ये जो केबल्स थी इन्हीं ने क्या करा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है, अब बात आती है कि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण किया गया तो केवल 4 कंप्यूटर को जोड़ा गया। ठीक है, 4 सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमारे सपने रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद आगे बढ़कर हमने क्या करा, कूल 37 एक बड़े नेटवर्क के निर्माण की आवश्यकता हुई हमें। अब हमने क्या करा, सिस्टम की जो 4 संख्या थी उसको कन्वर्ट कर दिया 37 कंप्यूटर्स में। फिर जिन्होंने भी इसका निर्माण किया उन्होंने क्या करा कि 37 सिस्टम्स को या 37 सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया। फिर कनेक्शन किससे एस्टैब्लिश किया गया, केबल के माध्यम से। ठीक है,
अब बात आती है कि जब हमने 37 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया केबल्स के माध्यम से, तो उस सिस्टम को या उस नेटवर्क को हमने किस नाम से जाना? तो वो नेटवर्क जो था हमारा वो था लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी के बाद हमने क्या करा, इन सिस्टम की संख्या को और बढ़ा दिया। उसके बाद हमने और नेटवर्क का निर्माण किया जो कि है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद अब हमने हद हो गई थी जब केबल्स को हमने क्या कर दिया, रोक दिया। केबल्स के यूज़ को अब हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब बात आ गई सैटेलाइट की। तो एक हमने इम्पोर्टेंट नेटवर्क का निर्माण किया जो था हमारा वेन। ठीक है, लेन, मेन, वेन से आप भली भांति परिचित है, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। अब बात आती है कि इनको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इससे पहले भी कोई नेटवर्क आए हैं, या इससे छोटे भी कोई नेटवर्क आए हैं, या कोई इससे बड़ा भी नेटवर्क आया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को समझें तो सिंपल सी डेफिनेशन यही बोलती है कि जब भी हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में केबल्स के माध्यम से या फिर वायरलेस माध्यम से कनेक्ट करते हैं, या फिर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जब जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख नेटवर्कों पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे छोटे नेटवर्क की, स्मॉल नेटवर्क की। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क ही तो सबसे छोटा नेटवर्क है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग से नहीं, जबकि पर्सन टू पर्सन होगा। जब हम पर्सन टू पर्सन डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जो चीज़ें आएगी वो कौन सी होगी? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है इसका यूज़ कहाँ पर होता है? पहली बात, इसका फुल फॉर्म आपसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और दोहराना चाहूँगी कि जितने भी फुल फॉर्म है वो आपसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इनकी रेंज आपसे पूछी जा सकती है या इनका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप कवर करके चलिएगा। पेन जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जब भी हम आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी डाटा को शेयर करते हैं या किसी भी नेटवर्क को शेयर करते हैं, वो आता है पेन के अंतर्गत। पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। बेसिकली इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 to 100 मीटर। ठीक है, मतलब 10 से 100 मीटर की रेंज पर हम इसका यूज़ करते हैं। इसका अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो एक हो जाएगा हमारा हॉटस्पॉट हो जाएगा, ठीक है, ब्लूटूथ हो जाएगा, शेयर इट हो जाएगा। ये सारी जो डिवाइसेस होती है वो कैसी होती है, वो पेन के अंतर्गत आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है हमारा हैन, होम एरिया नेटवर्क। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो पहली बात समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी हमने नेटवर्क पढ़े हैं स्कूल में या कहीं कॉलेज पर, तो बेसिकली 3 ही नेटवर्क पढ़े थे, लेन, मेन, वैन। बस यहाँ पर ऐसा लगता था कि हमारी फाइल यहाँ पर सीमित है, इसके अलावा और कोई नेटवर्क होता भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी और छोटे छोटे नेटवर्क आते हैं। अब बात आती है होम एरिया नेटवर्क की। तो देखें, बेसिकली जो इसकी रेंज होगी 100 मीटर से लेकर होगी 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर अराउंड इसकी रेंज होती है। होम एरिया नेटवर्क ऐसा एक नेटवर्क होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक घर के अंदर यूज़ होने वाली डिवाइसेस का हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो वाईफाई जो है हमारा
वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। पेन के लिए ब्लूटूथ भी आ सकता है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, या थर्ड नेटवर्क आता है कैन, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब बात आती है कि कैंपस एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क का तात्पर्य यही है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कैंपस या फिर एक सोसाइटी के अंतर्गत जो भी हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं वो आता है किसमें, कैंपस एरिया नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है। अब अगर हम इसकी रेंज अगर देखें तो इसकी जो रेंज होगी वो 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक से अधिक वाईफाई का यूज़ करेंगे, या फिर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर हम क्या करेंगे, वाईफाई का एक जोन बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, लेन। अगर बेसिकली एक चीज़ और देखी जाए तो जो कैन होता है वो लेन के सिमिलर वर्क करता है। लेन और कैन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस यहाँ पर कहने वाली बात इतनी आती है कि जो कैन है वो एक कैंपस के अंदर यूज़ होता है, और जो लेन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंतर्गत यूज़ होता है। अब बिल्डिंग की जो रेंज होती है वो बेसिकली उन्होंने कितनी दर्शाई है, वो दर्शाई है 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, सिमिलर है, सेम चीज़ है। और बिल्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी बिल्डिंग की रेंज रख रहे हैं, उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंतर्गत जो यूज़ होगा या कैंपस के अंतर्गत यूज़ होने वाला नेटवर्क होगा वो बिल्कुल लेन के सिमिलर वर्क करेगा, या आपस में कहें ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट नेटवर्क की बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा वो हो जाएगा मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली अब हम पहले कहाँ थे, पहले हम पर्सन टू पर्सन डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे थे, देन हमने घर में आए, घर में भी डाटा का ट्रांसमिशन करा या नेटवर्क का ट्रांसमिशन करा। उसके बाद हम एक कैंपस में चले गए, कैंपस के बाद हम किसी बिल्डिंग में या किसी ऑफिस में गए, या किसी कैंपस में ऑफिस में हमने जॉब करना स्टार्ट किया, वहाँ भी हमने क्या करा, नेटवर्क को इस्टेब्लिश करा, वो नेटवर्क को भी हमने एक प्रकार से नाम दिया। अब हम बात करेंगे, अब हम कहाँ आ जाएंगे, चलो भाई अब तो हम घर से बाहर निकलेंगे, हम ऑफिस से बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं हम घूमने जाएंगे। तो वो बात आती है सिटी। जब भी हम एक सिटी से दूसरी सिटी में क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो नेटवर्क किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा हमारा मैन के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि इसकी बेसिकली रेंज कितनी होती है। सिंपल सी बात है, कोई भी सिटी होगी वो हमारे घर से कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर तो दूर होगी, तो इसकी बेसिकली जो रेंज होगी वो 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर हो सकती है, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है ब्रह्मशास्त्र, इसको बोलते हैं ब्रह्मशास्त्र, किसको बोलेंगे, या इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नेटवर्क आता है, वो आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, इन द सेंस कि अब हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा, पूरे विश्व में जब डाटा का ट्रांसमिशन होगा तो उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हमारा कंसिडर किया जाता है इंटरनेट। इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना केबल के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर हम जब इंटरनेट को में डाटा या इंटरनेट के माध्यम से या वेन के अंतर्गत डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई केबल का यूज़ नहीं करते हैं। यही एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। बेसिकली इसकी अगर रेंज आपसे पूछी जाए तो इसकी जो रेंज होती है वो हम क्या करते हैं, वो किससे हम डिनोट करते हैं कि वो अनंत होती है, उसको हम किसी भी प्रकार से माप नहीं सकते। ये तो हो गए हमारे बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके टाइप्स। अब हम आगे बात करेंगे इसी में बढ़ते हुए कि भारत सरकार के द्वारा भी कुछ इंटरनेट या भारत सरकार के द्वारा भी कुछ इम्पोर्टेंट नेटवर्क को स्थापित किया गया है, उसमें जो प्रमुख है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा जो नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया है या कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया है जो इनकी निगरानी करती है या
इनका मैनेजमेंट देखती है। तो उसमें जो सबसे पहले बात आती है वो आती है हमारी NIC की। NIC इन द सेंस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो होता है NIC की जो स्थापना बेसिकली की गई थी वो की गई थी 1976 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर इसका मैं आपको बता दूं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। भारत सरकार के द्वारा NIC की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1976 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कि वर्तमान में इनके प्रमुख कौन है। तो नीता वर्मा इनकी प्रमुख हैं, ठीक है। प्रमुख अगर आपसे पूछ लिया जाए करंट के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि NIC की प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो नीता वर्मा जी इनकी प्रमुख है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर बनते हैं। अब बात आती है कि NIC का वर्क क्या है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी संस्था होती है, अगर हम बात करें MP ऑनलाइन वगैरह की या फिर विभिन्न प्रकार की जो स्टेट में वेबसाइट्स चलती है या E-गवर्नेंस के प्लान्स चलते हैं, उनके लिए एक ढांचा तैयार करना या एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का जो जिम्मा होता है, वेबसाइट बनाने का जो जिम्मा होता है, वो किसके पास होता है? वो होता है हमारी NIC के पास। NIC का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। अब इसी में बात आती है कि इसको चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए भी किसी न किसी प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका सोचना बिल्कुल सत्य है। इसको भी ऑपरेट करने के लिए एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है जो भारत सरकार ने बनाया है। तो NIC बेसिकली अगर हम देखें तो निक नेट पर काम करता है। किस पर काम करता है? निक नेट पर ऑपरेट होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको NIC से संबंधित सारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे। इसी के बाद एक आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो नेटवर्क आता है वो आता है हमारा स्वान। स्वान जो है, स्वान का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो स्वान जो होता है वो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वान जो होगा, यहाँ पर आपस में जितने भी स्टेट होंगे उनको आपस में इसके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है स्वान के अंतर्गत, और एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह के स्टेट का डाटा आपस में क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं, थर्ड आता है हमारा ERNET, ठीक है। ये जो है ये है एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। अब बात आती है कि इस नेटवर्क का यूज़ क्या होता है। देखो, एक तो जो हो गया, गवर्नमेंट जितनी भी संस्था चला रही है उसको ऑपरेट करने के लिए उन्होंने NIC का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने स्टेट से संबंधित जितने भी नेटवर्क के जो भी मुद्दे होंगे उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, या उनसे संबंधित जितने भी स्टेट होंगे उससे संबंधित जो भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने एक नेटवर्क का निर्माण किया जिससे उन्होंने नाम दे दिया स्वान नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात आती है एजुकेशन और रिसर्च नेटवर्क के लिए। तो उन्होंने ERNET का डेवलपमेंट किया। इसके अंतर्गत जितने भी एजुकेशन और रिसर्च सेंटर से संबंधित मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होगी, या उनसे संबंधित जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा वो इस नेटवर्क के माध्यम से होगा। आई थिंक आपको कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।